एड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। जय हिंद मेजर, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुरेंद्र लाली सिंह जी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, आपका भी बहुत स्वागत है। सुरेंद्र लाली सिंह आप मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मेजर मोहम्मद अली शाह आपका रुख करते हुए, ये एक ट्रायो है मेजर शाह, जिसमें एक तरफ गैंगस्टर हैं, दूसरी तरफ एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट की बात जो करते हैं, अलगावात की बात करते हैं, और तीसरा वो छुपा हुआ पहलू, वो छुपा हुआ तीसरा कोना जिसे आईएसआई के नाम से जाना जाता है। ये तीनों मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं मेजर? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा राजीव भाई। देखिए, बात ऐसी है कि जो खालिस्तान मूवमेंट है, इनका सबसे मजे की बात यह है कि इनका सपोर्ट बहुत कम है। वैसे वेस्टर्न कंट्रीज में भी, कनाडा में भी, जितने वहां पे सरदार साहब हैं, सरदार साहिबा हैं, सरदार लोग, बहुत कम लोग इनको सपोर्ट करते हैं। हिंदुस्तान में तो खैर कोई है ही नहीं, बल्कि सरदार जो है वो बहुत ही पेट्रियोटिक देशभक्त कम्युनिटी है। तो ये देश की तोड़ने की जो खालिस्तान मूवमेंट जो चला रहे हैं, ये आईएसआई के साथ, गैंगस्टर के साथ, खालिस्तान के ये तीन पहलू सामने आते हैं, मगर इनको सपोर्ट, इनको योगदान कहीं से नहीं मिल रहा। अब तभी छटपटा रहे हैं ये लोग। आप देखिए, ये हाथ पैर मार रहे हैं कि किसी तरीके से ये पन्नू और जितने भी हैं, ये बेसिकली है क्या, ये है डरपोक। इनको इतनी हिम्मत नहीं है, वो आके यहाँ आइए, हिंदुस्तान आइए, हमें फेस करिए, देखूं मैं कितना दम है। मैं ओपन चैलेंज करता हूं, मैं यहाँ बैठ के हिंदुस्तान की सरजमीन से चैलेंज देता हूं। मैं आइए, देख लेते हैं दम कितना। दम नहीं है इनमें, दम राजीव भाई, इनमें दम बिल्कुल नहीं। दम इतना ही है कि कनाडा की सरजमीन में बैठ के वहां पे कोई भी नारे वारे लगा दे, ये कर दे, बस हवा टाइट है इनकी। अब बात ऐसी है, पाकिस्तान जो है तो बढ़ावा देगा, आईएसआई तो बढ़ावा देगा, क्योंकि पाकिस्तान देखता है, पाकिस्तान की आज की हालत सब जानते हैं क्या है। वो इसलिए हालत हुई है क्योंकि वो दिलचस्पी नहीं लेते हैं उनके मुल्क में क्या हो रहा है। वो दिलचस्पी ये लेते हैं कि बाहर के मुल्क में, पड़ोसी मुल्क में क्या चल रहा है, मैं भी जो जाके देखूं। वो अपने दुख से दुखी नहीं है, वो पड़ोसी के सुख से दुखी है। हमने G20 की लीडरशिप ली, हमने प्रेसिडेंशियल ली, हम ग्लोबल लीडर इमर्ज होके आए, बढ़ते हुए आए। पाकिस्तान का मजे की बात यह है, पाकिस्तान को बहुत पेट में दर्द हुआ, चीन को बहुत खुजली हुई। तो बात ऐसी है, ये खालिस्तान वाले जो हैं, ये इनकी जो बैंड बजने वाली है, बिल्कुल इनका सपोर्ट सब ये एक्सपोज हो चुके हैं कि इनका सपोर्ट है ही नहीं। पहले इनकी हवा बंद रखी थी कि अरे बहुत बड़ा सपोर्ट है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कनाडा में बहुत बड़ी इन्होंने रैली ऑर्गेनाइज करी। जितने सरदार हैं मैक्सिमम वहां पे नहीं है, इनके झंड हो गई, इनकी सिट्टी पिटी टाइट हो गई वहां पे कनाडा के अंदर। तो जितने भी वेस्टर्न मुल्कों के हैं जो खालिस्तान सपोर्ट करते हैं, ये लोग इतना कुछ आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इनकी हवा टाइट है बिल्कुल, और बस अपना ये प्रोपेगेंडा जो है, ये चीन सिखाती है पाकिस्तान को, वो सिखा रहे हैं इनको, वो ही चला पाएंगे बस राजीव भाई। ज्यादा सपोर्ट इनको नहीं है जी। जो भारत के कानून से बाहर दूसरे देशों में जन्नत तलाश रहे हैं और वहां से भारत में जो अपनी हरकतें हैं उन्हें फैलाने के तमाम काम कर रहे हैं, इनको टैकल करने के तरीके आपको क्या नजर आते हैं? पहली बात राजीव जी, मेरे को लगता नहीं कि इनको इतना तवज्जो देने की जरूरत होती है। मुझे लग रहा है क्योंकि ये अपने, कोई इनकी परवाह करता नहीं है, इनकी यहाँ पे सपोर्ट भी नहीं है। इनको हिंदुस्तान की जो सिख कम्युनिटी है, इनको आइडेंटिफाई नहीं करती है, इनको रिकॉग्नाइज नहीं करती है, इनका कोई समर्थन करता ही नहीं है। तो इनको टैकल करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इनके पास सपोर्ट नहीं है। हाँ, वेस्ट का प्रोपेगेंडा हो सकता है और पाकिस्तान का एंगल इसमें है कि पाकिस्तान सपोर्ट करेगी, कोई भी एंटी इंडिया मूवमेंट चलेगी तो पाकिस्तान इसमें फौरन फटाफट 1 सेकंड नहीं लगाएगा, कूद तो पड़ेगा। अब उनको अगर हम तवज्जो देंगे, हम उनको और बड़ा करेंगे। गुरपंत सिंह पन्नू का तो नाम किसी ने सुना ही नहीं था कुछ महीनों पहले, कोई जानता भी नहीं था वो कौन है। आज की तारीख में हर कोई बोलता है उसके बारे में। भाई, उसका इतना बड़ा नाम कैसे हो गया? बड़ा अच्छा नाम रोशन तो नहीं हुआ है, बदनाम ही हुआ है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, लोग जान तो गए हैं कि वो बंदा कौन है। बदमाश है, एक नंबर का छोटा वो बदमाश है। वो कहीं पे गुंडा मवाली है कहीं का, उसकी कोई हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि वो बैठ के वही इंटरनेशनल स्तर पर उसको सपोर्ट मिले। तो बेसिकली ऐसे लोगों को बिल्कुल जैसे दीवार पे मक्खी बैठती है ना, बैठ रहे हैं भाई, जो हमें परवाह नहीं है उसकी, तो उसको हमने इतनी इंपॉर्टेंस दे दी है, तो एक हवा बन गई है खालिस्तान मूवमेंट की। मगर मुझे लगता नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं पंजाब में 90s में था, मेरे फादर भी आर्मी में थे, तब वो पंजाब में एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस कर रहे थे वहां पे पंजाब में। तो हमारी स्कूल बस जाती थी, तो हम बिल्कुल प्रोटेक्शन पार्टी के साथ
तो मैं पीक ऑफ इंसर्जेंसी भी देखी हुई है पंजाब में। अब आप देखिए इन लोगों को, अब तो मैं कहूंगा बिल्कुल हट के, बिल्कुल ना ही है, 0% मैं कहूंगा हिंदुस्तान में है ही नहीं। तो इन लोगों के साथ टैकल करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर टैकल किसी को करना है तो वो टैकल करना होगा कनाडा को, जस्टिन ट्रूडो साहब को, क्योंकि जो अगर सांप पालेगा अपने आंगन में ये सोच के सांप हमको नहीं डसेगा, सांप घूम फिर कर उसी को ही डसेगा। आप खुद देख लीजिए जस्टिन ट्रूडो साहब की पॉपुलैरिटी भी गिर रही है और जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो पावर में आ सकती है अगले बार से। उसके अलावा भी क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को पावर में, सत्ता में रखा हुआ है जो खालिस्तान के ऐसे लोगों से जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो खामोश चुप्पी बनाए बैठे हुए हैं। ये इनकी औकात नहीं है कि कुछ बोल पाए आगे जाके इनके अलावा, इनके आगे। तो इसलिए आप देखिए बात, इनको टैकल इनको करना पड़ेगा। अगर इन्होंने टैकल अभी नहीं किया इनको, तो घूम फिर के इनके लिए ही भारी पड़ जाएगा और कनाडा के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान होगा राजीव जी।